ये है 1 रुपए और आज से लेकर अगले 72 आवर्स मतलब आज से लेकर अगले 3 दिन मैं सिर्फ 1 रुपए पर सर्वाइव करने वाला हूं। इसका मतलब खाना मिला तो खा लूंगा वरना 3 दिन मैं भूखे रहूंगा। पोहा खत्म करने के बाद पोहे के मेरे पैसे कट गए, 20 रुपए का पोहा मेरे को मिला था। और दोस्तों यार ये कोई वो गिमिकी यूट्यूब वीडियो नहीं है, ये करने के पीछे एक बहुत ही गहरा रीज़न है। तो वो रीज़न है ये साथ में जानते हैं। वेलकम टू डे नंबर 15 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। हाँ लॉकर में रख। नहीं चाहिए भाई। तो अरे बात है आज से ओ कैमरा गंदा है। तो अरे बात है आज से लगभग 1 हफ्ता पहले मेरी ऐसे ना सचिन भाई से बात हो रही थी। सचिन भाई को जो जो जानता है वो ठीक है, जो नहीं जानता उनकी यहाँ फोटो बन के आ रही है। मेरे बड़े भाई हैं एक तरह से और ये जो बोलते हैं मैं मान लेता हूँ। तो इनसे एक सी बात चल रही थी और बोलते हैं रौनक तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है? मैं बोलता हूँ भैया क्या है? पता चलता है मेरी सबसे बड़ी कमी है खाना, विच इज़ वेरी ट्रू भाई। मैं नहीं रुक पाता, मैं एक बार जब घूमने निकल रहा हूँ और घर जाता हूँ ना मैं पेल के खाता हूँ भाई, क्या चापे क्या वो। इसीलिए ये जो अपनी ये जो गंदी आदत है ना खाने की, क्योंकि मैं खाना नहीं खाता मैं क्रैंकी हो जाता हूँ, मैं बहुत मतलब दिमाग ख़राब होने लगता है, रुका नहीं जाता। तो अपनी ये आदत को सुधारने के लिए ना आज से लेके अगले 3 दिन लगभग 72 आवर्स मैं स्पेंड करने वाला हूँ इस पूरे खाली 1 रुपये से। इसके अंदर अगर मेरे को खाना मिल गया तो खा लूँगा, पर ये नहीं है कि मैं खुद से खाना ढूंढने जा रहा हूँ या फिर कहीं करने जा रहा हूँ। अब आप देखो मैं अभी हूँ कहाँ पर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं पहुँच गया था ओमकारेश्वर और यहाँ से नीचे आपको दिखाते हैं माँ नर्मदा जी। ये और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना ठीक उसको माना जाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का डिवाइड। ये नदी अब मैं पार कर रहा हूँ, ये पार करते ही मैं साउथ इंडिया के अंदर आ जाऊँगा। हिस्टोरिकली ऐसा मानते थे कि ये एकदम सेंटर से इंडिया को डिवाइड कर देती है। तो इसी के साथ आज शायद क्या है, आज डे नंबर 15 है, 14 है, मैं कन्फ्यूज़ हो गया। आज है डे नंबर 15, हाफ सीरीज़ कंप्लीट और इसके साथ हाफ इंडिया भी कंप्लीट। बट ये जो अगले 3 दिन है ना भाई मेरी वाट लग जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर फिर भी बस आगे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि मेरे दिल में जो आग लगी है ना वो इस आग से ज़्यादा है। बढ़िया डायलॉग है ना। सोच के आया था मैंने कहा बोलूँगा, डिलीवरी अच्छी नहीं हुई, बट एनीवे नेवर माइंड, दिस इज़ इट एंड दिस इज़ वेयर आवर जर्नी स्टार्ट्स टुडे। प्लान ये है कि यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर, ओमकारेश्वर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है महेश्वर, वहाँ तक मैं वॉक करने वाला हूँ। और अगले 3 दिन इंक्लूडिंग आज मैं सिर्फ वॉक करूँगा। तो मेरे को वॉक करना है, मेरे को खाना खरीद के नहीं खाना है और बस मतलब पैसे खर्चने ही नहीं है किसी भी चीज़ पर, ना पानी पर ना खाने पर। जो होगा देखी जाएगी। मेरे पास मेरा टेंट है और योगा मैट है, जहाँ मन करा वहीं जगह डाल के सो जाऊँगा। कोई होटल नहीं, कोई रैन बसेरा नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। आई एम ऑन मैया की कृपा है। तो यार बिग गन्स निकालने का टाइम आ गया क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। अभी शुरू में 5-6 मिनट हुए और मेरे को समझ आ गया है बहुत फूलिश डिसीजन है। फूलिश क्यों है? क्योंकि मौसम इस समय बहुत लोग परिक्रमा करना बंद कर देते हैं, पदयात्रा करनी बंद कर देते हैं। मौसम, मैं खड़ा हूँ और मेरे को देखो पसीने हो रहा हूँ। आई एम स्वेटिंग ओनली। 5 मिनट हुए हैं खाली। ये देखो वाट लगेगी। चलो चलते हैं, वाट लगवाते हैं मिल के दोनों भाई लोग। आ जाओ। परिक्रमा मार्ग यही है ना? ये अमरकंटक तक जाता है रास्ता? और त्रिवेणी संगम है ना वहाँ। हाँ वहाँ तक।
पूरी तरीके से आना है। ठीक है जी। अभी मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ ये है परिक्रमा पथ, ये है परिक्रमा मार्ग, ये है परिक्रमा मार्ग। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में, उससे पहले वीडियो में, कि नर्मदा नदी की, नर्मदा मैया की परिक्रमा करी जाती है। मैं अभी परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और इसलिए जो रूल्स होते हैं परिक्रमा के प्रॉपर वो मैं फॉलो नहीं करूँगा। एक रूल ये भी होता है कि आप ना नदी को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप इस साइड चल रहे हैं नदी के राइट हैंड साइड तो आप उधर ही चलेंगे, उत्तर तक दक्षिण तक होता है, बट अभी हम वो फॉलो नहीं करेंगे। हम बस एक्सपीरियंस लेंगे जो कि शुरू हो चुका है आज से लेके अगले 3 दिन तक। भाई वॉक भी करनी है और पैसा भी नहीं खर्चना है, तो खाने का मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं इतनी धूप में वॉक करूँगा तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगेगी। देखते हैं क्या होता है। सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया आज हमने, देखी जाएगी। भाई मेरे लिए ना एक फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का चैलेंज है। और मैं जैसे से निकल रहा हूँ मेरे को गन्ने का जूस दिख रहा है, लोग आइसक्रीम खाते दिख रहे हैं, और बहुत गर्मी लग रही है अभी। तो मैंने डाल दिया, अब देखते हैं कैसे क्या कब तक कर पाते हैं। मेरी पता है प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था तो मैं कितना ज़्यादा रोया था। मतलब मेरा कितना ज़्यादा कठिन था भाई, बहुत टफ था। भूल गया। हाँ टफ थोड़ी था, मज़ा आया। अब कर रहा हूँ तो फिर समझ आ रहा है भाई ये तो बहुत टफ था। और अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो कुछ 2 किलोमीटर करे हैं मैंने, और ऐसा लग रहा है कहीं छाँव मिले और बैठ जाऊँ। धूप बहुत, तब उतनी धूप भी नहीं थी भाई, अभी तो बहुत गंदी धूप है। वेरी बैड टाइमिंग। बट अब जो है वो गन्ने का जूस नहीं पी सकता, मगर छाँव में बैठ तो सकता हूँ, बैठ जाता हूँ। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, देखो जगह जगह पे ना पानी रिफिल के लिए लगाया गया है। मैं भाई एक चीज़ ज़रूर करूँगा इसके बाद जब मैं घर पहुँचूँगा। अब मेरे घर के बाद तो ज़रूरत नहीं है, बट कहीं पर ना ऐसा पानी की सेवा चालू करूँगा, फ्री पानी सबके लिए। अब समझ आ रहा है भाई बहुत ज़रूरी है। अभी ना थक हार कर पेड़ की छांव के नीचे बैठा ही होता हूँ जब यहाँ पे मेरे को पंडित जी मिलते हैं। भाई सब काम छोड़ो और अब जो एक कन्वर्सेशन होने वाले है ना पंडित जी के साथ, इसे जरा ध्यान से सुनना, मतलब बड़ा मजा आएगा आपको। बाय गॉड बहुत मजा आएगा। ब्राह्मणों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, ब्राह्मणों को पूजा नहीं करने दे रहे। अरे पूजा की थोड़ा जली नहीं चढ़ाने दे रहे, पूजा पाठ तो आप लोग कुछ कर नहीं रहे इसके लिए? जो पूरा ब्राह्मण समाज है वो कुछ कर नहीं रहा इसके लिए? ब्राह्मण समाज ने क्या करा, मुख्यमंत्री आया तो बड़े बड़े पंडित बैठ गए, उन्होंने अपनी समस्या रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे। वो एक ने भी कुछ बोल ही नहीं पाया मुख्यमंत्री का, बस यही बोल पाया ओंकार महाराज की जय। अब मुझे भी लगा कि कुछ सीरियस मैटर हो गया होगा, मतलब कुछ हुआ होगा भाई, पंडित जी इसलिए अपसेट हैं। पर जैसे जैसे थोड़ा टाइम उनके साथ मैं बैठा रहता हूँ ना, पता चलता है कि पंडित जी बस शौकीन है बात करने के, उन्हें बातें करने में बहुत मज़ा आता है। और अब आप देखते रहो क्या होता है। मंदिर में पंडित नहीं आएगा तो हमारा बहुत गलत है। जब वीआईपी चालू है तो पंडित भी चालू रहना चाहिए कि नहीं चालू रहना चाहिए? पंडित वीआईपी से कम थोड़ी है, ये क्या बात? मेरा मतलब यह है कि पंडित भी उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अंदर? चलो लाइन में मत लगो, लो। अरे मैं नहीं, आप पीजिए। मैं अरे लो, अरे नहीं आप पीजिए। आप पीजिए, लो पैसा आपको ही देना है, लो। नहीं मैं नहीं दूंगा, आप पियो। आप अरे मैं दे दूंगा, आप पियो। गर्मी बहुत है यार, पी लो। क्या नाम समझ लो, दुर्लभो मांसो देहि नाम सर्वंगो तत्रापि दुर्लभ है कुंतम प्रियदर्शनम। सत्संग होता है भगवान की दया, मुश्किल है। तो पंडित जी मिले मेरे को रास्ते में, और पंडित जी गन्ने का जूस पिला रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद पंडित जी। क्या हो आप और गन्ने का रस पियो? नहीं बस एक से हो जाए। मैं पी लेता हूँ अभी। भाई इतनी रैंडमनेस नहीं देखी मैंने कभी, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट हो गए और पंडित जी बोलना रुके नहीं भाई। मतलब मेरे को लगा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, फिर मैं भी हाँ करने लगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को लग रहा था कि थोड़ी देर बैठूंगा तो गन्ने का जूस शायद पीने को मिल जाए। पंडित जी बड़े वो थे भाई साहब,
पता है मेरे को पहले क्या गन्ने का जूस बोल दिया और कहते कि पैसे तुम दे रहे हो। मैं कहा नहीं भाई मैं थोड़ी पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास है ही नहीं पैसे। कह रहे नहीं मैं मजाक कर रहा था। तो पंडित जी ने गन्ने का जूस पिलाया, मैं कहा धन्यवाद। उसके बाद मेरे को पंडित जी ने सुना भी दिया। जैसे गन्ने का रस आपने पिया तो ये कर्जा हो गया एक तरह से। सही बात, यही समझ सही बात। ब्राह्मणों का, वो तीरथ के ब्राह्मणों का। पंडित बोल दिया कि तुमने ब्राह्मण के उसका खाया है तो तुम पे तो अब कर्जा हो गया है और मेरे को पुण्य मिल गया है। मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इतना ओपन, इतना अपफ्रंट मैंने किसी को नहीं देखा कभी। लोग मन में रख लेते हैं ना भाई पंडित जी तो ले दिल खोल के जो बोला। वाह ये फायदे हैं वॉक करने के। आप बहुत लोगों से मिलते हो जो वैसे तो भाई नहीं मिल सकते थे, बड़े बड़े क्रेजी होते हैं, थोड़े अलग किस्म के लोग, अलग तरह के लोग। अब बैठा हूँ तो थोड़ी एनर्जी भी रिचार्ज हो गई है, जूस भी मिल गया। और आप ये देख रहे हो भाई जूस मिल गया अपने को। 1 रुपये वाला चैलेंज चल रहा है, चलो देखते हैं कैसा रहता है। चैलेंज वैलेंज भाड़ में गया। मतलब मैं पता ये क्यों करता हूँ ऑनेस्टली, कि मैं इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं ना, मैं उनसे मिल पाऊँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जजमेंट फ्री, जज नहीं करता किसी को। जज क्या करना, मतलब मेरे को मजा आता है। मैं कहता हूँ वाह यार ये तो बहुत विविध तरह के लोग हैं, बहुत कलरफुल लोग हैं, अच्छा लगता है। अब देखते हैं इस सफर में आगे हम और कितने कलरफुल लोगों से मिल पाते हैं, मजा आएगा। पंडित जी ने लिटरली मेरे को अपनी नोटों की गड्डी कमाई दिखाई है आज की जेब से निकाल के। कह रहे देखो आज के दिन में इतने पैसे कमा पाया मैं। वो थोड़े नाराज दिख रहे थे और फिर क्या था, दिन के कमा लेता हूँ 2000-2500 रुपये, 500 तो मैं ऐसे तुम जैसो दान कर देता हूँ। ये 500 रुपया खर्चा तो मेरा ये रोज का। वहाँ दादा बेचारा उसका बच्चा रो रहा है जैसे। पर इससे पुण्य मिलता होगा आपको। बाप गरीब है, पिला नहीं अपन अपनी जेब में देके उसको। मैंने कहा ठीक है भाई मेरे को जूस मिल रहा है, एनीथिंग इज गुड। ओके पंडित जी, वाह। आज का थोड़ा सा ट्रैवल रोड से है क्योंकि वहाँ ना कोई रास्ता ही नहीं है। वैसे मैं चाहता था कि नर्मदा जी के साथ साथ चलता रहूँ तो अच्छा लगता है, पर फिर उसमें लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, लोग रह जाएंगे पीछे। तो देखते हैं जब रोड है फिर थोड़ा कोशिश करेंगे कि नीचे उतर के कहीं से नर्मदा जी के साथ साथ चलते रहे तो सही रहेगा। ओ मैं बस स्टॉप तक तो आ ही गया। कल यहाँ के 20 रुपये दिए थे मैंने, ये तो वॉकेबल था भाई। आज आइडिया वो नहीं है लिफ्ट लेनी है, लिफ्ट नहीं लेनी मैं बस आज चल रहा हूँ। आज आई एम वॉकिंग, इसलिए मैं ट्राई भी नहीं कर रहा लिफ्ट लेने का। मतलब आई होप ये बात क्लियर हो, बट किसी को नहीं थी तो मैं बता दूँ कि मैं लिफ्ट नहीं लेने वाला। आज वॉक का मन है अगले 3 दिन। 3 दिन इन द सेंस जब तक मैं महेश्वर नहीं पहुँच जाता। 2 दिन में पहुँच गया तो 2 दिन, बट मेरे को लगता है 3 दिन लग जाएंगे क्योंकि लगभग 80 किलोमीटर है, तो 3 दिन। अभी ना एक साइड की रोड बंद है तो चलना थोड़ा ठीक है। मैं पैसे रख रहा है पूरी रोड पे मैं अकेला ही चल रहा हूँ। हाँ मैं अकेला ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इतनी गर्मी में ये कर रहा है। बहुत गर्म है भाई, टेम्परेचर पता नहीं कितना होगा, बट जो धूप है ना भाई बहुत ड्रेनिंग है यार। वो तो मैंने ऊपर सूर्यदेव से दोस्ती कर ली थी आने से पहले। मैंने कहा था देखो आप मेरा ग्लूकॉन डी मत चूसना जैसे वो ऐड में दिखाते हैं ना। मैं कहा प्लीज़ मत करना, मेरे को आप 2 दिन की छूट दे दो। तो वो मान गए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जा ऐश कर 2 दिन, तू चल धूप में, तेरे को परेशान नहीं करूँगा। मैं कहा ठीक है, तो इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मेरा बहुत टाइम मन करता है ऐसा बाहर रहूँ, घर पे जाऊँ ही नहीं, बाहर रहूँ और ऐसे कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करते रहूँ, अपनी वाट लगाते रहूँ। पता नहीं मन करता है, पर घर चले जाऊँ तो घर से निकलने का मन नहीं करता और निकल जाऊँ तो घर जाने का मन नहीं करता। ये तो बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं रौनक जी आप, पर ठीक है चलो जो भी है। वाह एक चीज़ और है, मतलब ये वीडियो बहुत स्लो तरह के वीडियो हैं। आप इसमें लिटरली मेरे साथ वॉक कर रहे हो, तो मेरे को नहीं पता ये वीडियो कैसा परफॉर्म करेंगे, बट ऑनेस्टली मेरे को लगा था ये सीरीज़ तो बहुत ही बेकार परफॉर्म करेगी। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मेरे को लगा भाई इस पर तो मज़ा नहीं आएगा भाई, पर मैं कहा मेरा मन है करने का, करके देख लेते हैं भाई। अगर हम यही सोचते रहेंगे ये अच्छा है वो है, मैं ऑनेस्टली ऑडियंस का सोच के कभी कुछ नहीं बनाता लाइफ में नहीं बनाता। जैसे स्टीव जॉब्स नहीं बोलता था कंज्यूमर्स को, शायद बोलते थे, मेरे को पता नहीं है, बट शायद बोलते थे कि कंज्यूमर्स को क्या ही पता है, मतलब आप जो दो वो सही है। मतलब उसके पीछे एक अलग पूरा थॉट प्रोसेस था। तो मेरे को तो अपने मन की करनी है, अपना मन फॉलो करना है। तो जब मन हुआ तो ये कर लिया, मन हुआ 100 डेज़ कर लिया, मन हुआ मेलेडीज़ कर लिया, मन हुआ K2 के कर लिया।
लंदन भी कर लेंगे, ठीक है, पर करते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये है, धीमे धीमे चलते रहेंगे, थोड़ी चीज़ें समझेंगे, देश देखेंगे। उसके बाद थोड़ा पैसा जमा करने के बाद बढ़िया सी एक जगह पे जाके, इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं जाके, फ्लोरेंस जाना चाहता हूँ मैं। वहाँ पे कॉफ़ी और सैंडविच के साथ किताब पढ़ना चाहता हूँ। ये है अभी मेरा नियर बाय गोल। पर तब तक ये वाली साइड भी देखना चाहता हूँ मैं। और स्पेक्ट्रम होता है ना दोस्तों, स्पेक्ट्रम का हर एक चीज़ देखनी है, हर एक चीज़, तभी मज़ा है। और ये वो ट्रैवलिंग है जो मेरे को पसंद है, एकदम रुला देने वाली। वाह, मेरे को नहीं मज़ा आता चिटकुल जाके ना। चिटकुल है ना वो हाईएस्ट विलेज ऑफ इंडिया, उस तरह की जगह जाके मेरे को नहीं आता मज़ा। या तो लद्दाख ले जाओ मेरे को, मतलब अगर आपको मेरे को ब्यूटी देनी है तो प्योर ब्यूटी दो, प्योर एडवेंचर दो, टाइम पास मत करो मेरे साथ। सीटी बजा के हाई कर रहे हो, मैं कहा सही है। गलत रास्ते आ गया। तो मैंने किसी से पूछा रास्ता कि मेरे को नर्मदा जी के साथ साथ चलना है, मेरे को नदी के साथ साथ वॉक करना है। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा आगे आधा किलोमीटर और जाओ, फिर वहाँ से राइट लेना होगा, फिर आप साथ साथ जा सकते हो। अब बात यह है कि मैं हो गया हूँ थक, मैं गया हूँ थक, धूप बहुत है। वहाँ से निकले हुए हो गया मेरे को करीब 40-45 मिनट। और अब एक मंदिर दिखा है तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाऊँगा, थोड़ा छाया ले लेता हूँ। अभी क्या है ना, 2:15 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी धूप निकल जाए फिर चलना शुरू करूँ। आज एक मैंने चलना लेट शुरू किया ना, ख़राब हो गया, 11:30 शुरू किया चलना। देखता हूँ। कर रहा है सारा पानी पी जाऊं, पर पानी सारा खर्च नहीं कर सकता। वैसे तो लकीली यहाँ जगह जगह पानी है, हर थोड़ी दूरी पे लोगों ने बाहर ही रखा हुआ है भाई। वाओ, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने ना रास्ते में एक आश्रम देखा थी यहाँ पे, और अभी अगर मैं चलना शुरू करूँ तो मेरे को 20 किलोमीटर और चलना है, और 7 बजे पहुँचूँगा अगर बिना रुके चलता हूँ तो, क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं। 4.5 घंटे की वॉक और दिखा रहा है ये। देखता हूँ कैसे हो पाएगा। शाम को 7 बजे दिखा रहा है, 6:30 तक दिखा रहा है, देखते हैं। नाइट कर लो, पीछे कवर को कर लो। हाँ देख जो वहाँ जा भाई साहब, कुछ देर के ब्रेक के बाद ही एनर्जी चार्ज होती है, वरना तो ना मुंह खुल रहा है, ना बोलने का मन कर रहा है, ना कुछ शूट करने का मन कर रहा है, और चलना बहुत टफ है। बट फिर रुक लेते हैं, 10 मिनट पानी पी लेता हूँ, तो फिर थोड़ी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। ये तो बहुत टफ है भाई, ये तो गड़बड़ है। इस रास्ते पे ना ऐसे यहाँ बहुत आश्रम है, क्योंकि परिक्रमा यहाँ होती है ना, तो उसके आसपास बहुत सारे आश्रम हैं। यहाँ नहीं रुक रहा मैं, क्योंकि अभी निकलो मेरे को कुछ 5 किलोमीटर ही हुए हैं, तो धूप बहुत तेज है, तो मैं थक रहा हूँ, ब्रेक जल्दी ले रहा हूँ। कोशिश है आज एटलीस्ट 20 किलोमीटर तो करूँ, देखते हैं।
सामान हो गया। ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। ठीक है भाई, शुक्रिया, बाय बाय। यार ये क्या हुआ एकदम से, मैंने बोला था मैं लिफ्ट नहीं मांगूंगा, मैंने लिफ्ट नहीं मांगी, कसम से बोल रहा हूँ। मैं चल रहा था, ये भाई साइड में दो बार 3 बार मुड़ के देखा, इसने ऐसे किया, मैंने हाई कर दिया, इसने कहा कहाँ, मैंने कहा जगह का नाम बताया, मैं भूल गया एकदम से, तो उसने कहा अरे मैं वहीं जा रहा हूँ, आ जाओ। फिर देखो दोस्तों, जी ललच आ गया क्योंकि बहुत धूप थी, तो मैं बैठ गया। मैंने कहा ठीक है, तो इन्होंने मेरे को करीब 4 किलोमीटर और आगे छोड़ दिया है। मतलब सुबह से मैं चला 5 और झट से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर और आगे इस कनाल के पास। हालत ख़राब हो गई, ठीक करता हूँ ज़रा, ट्रैक्टर से निकल के हालत ख़राब हो गई, इधर हो गया सामान, जोड़ लूँ ज़रा। मेरी बात पे यकीन, किसकी बात पे यकीन करोगे, मतलब यकीन करने वाली बात ही नहीं है। बट मैप देखो, ठीक है। आप ये इंटरसेक्शन देख रहे हो, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं अभी मंदिर में बैठा था ना, इससे पहले थक के, मन में क्या ख्याल आ रहा था कि यार ये इंटरसेक्शन तक ना कुछ लिफ्ट मिल जाए। पर हालांकि मेरा था कि नहीं लूँगा, बट मन में था कि काश लिफ्ट मिल जाए यहाँ तक। पर मेरा था मैं लिफ्ट मांगूंगा नहीं, हाथ दे के नहीं करूँगा। और भाई तुम एग्जैक्ट यहाँ उतारा है यार। अब ये देखो, ये रोड जा रही है, मेरे को इस रोड पे नहीं जाना, मेरे को जाना है यहाँ इस कनाल पे। क्यों? जब यहाँ जाऊँगा तो वो रही नर्मदा जी वहाँ पे। मतलब आपके लिए शायद ये इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही होगी क्लैरिटी से, बट मैं बता रहा हूँ, मैंने मंदिर में बैठ के जो सोचा वो हो गया। मेन रोड छोड़ के ऐसे कच्ची सड़क से गांव की ओर अब जा रहा हूँ मैं, और साथ में मेरे कनाल चल रही है। भाई फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें जब साथ में होती है ना, इसको बोलते हैं छोटा मैजिक। कोई मेरे से पूछता आपकी लाइफ में कोई मैजिकल मोमेंट हुआ है, मेरे को बड़े मोमेंट से याद नहीं, छोटा मैजिक। जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। बस मैंने सोचा था और मेरे को लिफ्ट मिल गई एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक की, एग्जैक्ट बिना मांगे, विच इज शॉकिंग। तो क्या होता है, ये मेरे को फिर ना बिलीव दिलाता है यार कि आपको ना बिलीव रखना पड़ेगा। ऐसा क्या बोलूँ मैं बिलीव करता हूँ। मतलब पहले मैं बिलीव करता था खुद में, ठीक है, ऐसा था, कर लेगा तू। मेरा एक वीडियो है, उसका नाम है नेवर लेट योर ड्रीम्स डाई किड। उसके अंदर मैं बता रहा हूँ, मेरे को खुद में हमेशा से बिलीव है कि मैं जो चाहता हूँ लाइफ में वो मैं कर लूँगा, ये मेरा कॉन्स्टेंट है। बट अभी ना मेरे को ऐसा हो गया कि यार खुद पे हार्ड इतना होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन जस्ट आस्क फ्रॉम यूनिवर्स, आस्क फ्रॉम एनीवन। ये निकल जाए पहले। हाँ। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपको खाली मांगने की जरूरत है। आस्क फ्रॉम एनीवन, आस्क फ्रॉम रिवर, आस्क फ्रॉम ट्री, आस्क फ्रॉम एयर, आस्क फ्रॉम एनीवन, आस्क विद एन ऑनेस्ट इंटेंशन, वो मिल जाता है भाई। क्रेजी मतलब सोच सकते हो कि इतनी तो बड़ी कोई बात नहीं हुई भाई, इतना क्या भाई साहब, दिस इज क्रेजी। मैं वही बोलता हूँ। और मतलब मेरे को यही लगता है कि हम लोग ना अपनी सोच से ही छोटे हैं, हम सोचते ही नहीं बड़ा। अबे सोच के तो देखो, तुम्हें वो भी मिल जाएगा। मेरे को देखो, मैंने बोला 7 किलोमीटर की लिफ्ट मिल जाए तो बढ़िया है। मतलब कुछ बड़ा सोचो, वो भी हो जाएगा। अब जैसे आज मैं सोचूं कि डिनर में मेरे को खीर मिल जाए, सोचो कहाँ मिलेगी। ये देखो कहाँ हूँ मैं। सोचने में क्या जाता है, सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि आज डिनर में खीर मिलेगी, देखते हैं क्या रहता है। चल के जा रहा था, देखो मेरे को क्या मिला। ओह बहुत गर्म है। ओए मेरे को मेरा आज का बजट मिल गया, 1 रुपये, 100 रुपीज़ का गेन। और ये मेरा सही में मेरा नहीं है, देखो मेरा वाला तो मेरे पास है। कहाँ है? ये रहा 1 सेकेंड, जस्ट प्रूविंग। वरना कुछ लोग आपने खुद गिरा दिया। अरे 1 रुपये क्यों गिराऊंगा मैं? देखो ये मेरा था। तो जब मैं आज ट्रैवल पे निकला था तो मेरा ये इतना बजट था, 1 रुपये। अब मेरा हो गया बजट 2 रुपये। मेरे को 1 रुपये पड़ा हुआ मिला है। 100% का इंक्रीमेंट। थैंक यू। क्या कह रहा हूँ, पागल हो गया धूप में चल के। 2 रुपये हो गए भाई। मेरे बजट में ज़रा 1 रुपये बढ़ा दिया जाए।
थैंक यू भाई। पता है मैंने कल क्या विश किया? एक चीज़ और बताता हूँ, ऑन है ना कैमरा? हाँ, मैंने पता कल क्या विश किया? मैंने विश किया कि ये जो 1 लाख रुपए में डोनेट करने हैं ना, ये जेन्युइनली किसी की लाइफ में जिसको बहुत ज़्यादा नीड हो ना भाई, उसको मिल जाए। मतलब अभी मैं कितने सारे लोगों से मिला हूँ ना, कितने सारे लोगों से, है ना, बट मेरे को कोई एक ऐसा नहीं मिला जो मतलब एकदम कि हाँ भाई 1 लाख रुपए आपके लिए, ऐसा मेरे को कोई नहीं मिला। अभी जर्नी बची है, बट मैं होप यही करता हूँ कि किसी की इससे लाइफ अगर ट्रांसफॉर्म हो पाए, लाइफ बेहतर हो पाए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वही कोशिश है अपनी, वही कोशिश करेंगे। तो यही था कि मतलब सही किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए पहुँचे। अगर आपको नहीं पता 1 लाख रुपए की मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप एपिसोड 1 देख सकते हैं। बेसिकली जो 1 लाख रुपए है, ये मैं डोनेट करने वाला हूँ इस सीरीज़ के एंड में। और ये जो मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं फ्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, मगर मैं एंड में एट द एंड ऑफ दिस जर्नी 1 लाख रुपीज़ डोनेट करूँगा किसी ज़रूरतमंद आदमी को। उधर ना उस तट के किनारे, इस तट के किनारे से यहाँ पे भजन की आवाज़ आ रही है, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे भजन बज रहे हैं। और ये भी कुछ है पता नहीं जंगल के बीच में, पर मेरे को पता नहीं क्या है। अब मेरे पास 2 चॉइस हैं, जहाँ से भजन आ रहा है क्या वहाँ जाऊँ। वो प्रोबेबली आश्रम ही होगा कोई, तो वहाँ रहने को तो मिल जाएगा। और ये भी है कुछ, ये कोई बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर लग रहा है बाय द डिज़ाइन ऑफ इट ना, तो यहाँ भी जा सकते हैं, या फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रह सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और मेरे को लग रहा है मेरे को रुक जाना चाहिए थोड़ा, कहीं बैठ लूँ, पानी पी लूँ, देर हो गई भाई। सर मेरे को लगता है सूर्यदेव से अपनी बात बनी नहीं थी। एग्जॉस्टन तो हो गया। सुबह कह रहा था ना मैं दोस्ती करके आया हूँ, नहीं एग्जॉस्टन हो गया भाई। बहुत धूप है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। मतलब 13 किलोमीटर इज़ नथिंग रियली। और कितना हुआ, 13 में से 4 माइनस करो तो कितना जो भी हुआ, इट इज़ नथिंग। अभी तो 1-2 किलोमीटर और है बस, बट गर्मी की वजह से मेरी फट गई है। अब थोड़ा ओवरकास्ट आया ऊपर, आप देख सकते हो। तो मैं लेटा हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ लेटे लेटे 10 मिनट हो गए। सही में एग्जॉस्टन पीक था, पर फिर सूर्यदेव का कॉल आया। वो मेरे को बोले रौनक तेरा टेस्ट पूरा हुआ, जा ऐश कर। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि बारिश होने लगी है। एक टेस्ट खत्म तो दूसरा शुरू। रुक जाओ, मत भिगाओ मेरे को अभी प्लीज, मैं पहुंचने वाला हूँ। 1-1.5 किलोमीटर और है, पर पहले सांस ले लूँ भर के। दो चीज़ें भाई, रोड से अंदर आते कितना आराम मिल रहा है ना, क्योंकि हर जगह पेड़ है। वहाँ इतने पेड़ काट दिए भाई, वहाँ धूप ही धूप है। और यहाँ पर अब गांव में ना बहुत सारे रहने के स्थल आपको मिल जाएंगे, आश्रम मिल जाएंगे, छोटी छोटी वाटिकाएं। अब ये देखिए, ये जो जगह है इसके बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदैव सदातत्व मिलता है। अभी मैं घुसा ही हूँ, बट आगे और भी आश्रम होंगे, तो मैं आगे जहाँ से वो आ रहे थे ना, भजन की आवाज़ आ रही थी, वहाँ जा रहा हूँ। सुंदर धाम आश्रम, सुंदर धाम ही जा रही है। नर्मदेहर, इधर यही नर्मदेहर, और आपके काफ़ी काम हो जाते हैं। मतलब इधर चलता है बहुत ज़्यादा, इधर रिस्पेक्ट करते हैं इसकी, नर्मदा जी की, इस शब्द की। बहुत बढ़िया भाई। गांव के बीच में, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब गांव के बीचों बीच भी पानी पीने का देखो रखा हुआ है। परिक्रमा नहीं, पदयात्रा है खाली 100 किलोमीटर की। अच्छा। ओंकारेश्वर से शुरू किया था, महेश्वर तक जाना है। अच्छा। अभी आश्रम जा रहा था। स्माइल देखा कितनी प्यारी थी उनके उस पर। उन्होंने कहा सुंदर धाम आश्रम चले जाओ। और परिक्रमा नहीं बोलूँगा ना, मैं कर ही नहीं रहा परिक्रमा। 100 किलोमीटर भी नहीं कर रहा मैं, राउंड ऑफ कर दिया। किसको? 70 को, 80 को, 80 को सीधा 100, पर ठीक है। यहाँ बहुत आश्रम है, आप देख सकते हो कितने बोर्ड लगे हुए हैं, कितने झंडे लगे हुए हैं। सुंदर धाम आश्रम 500 मीटर।
चलो भाई, ये फीलिंग मैं क्रेव कर रहा था। मेरा कोई गांव नहीं है ना, गांव में आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आपको आ रही है नहीं आ रही भजन की आवाज़। पहुँच ही गया मैं ऑलमोस्ट। और अगर आपको लग रहा है ना ये वर्ल्ड मेरे लिए बहुत फेमिलियर है, ऐसा है नहीं। मेरे को नहीं पता आश्रमों का क्या होता है, कैसे रहते हैं, सच बता रहा हूँ। एक बार पहले जब मैंने 100 किलोमीटर की पद यात्रा की थी तब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिला था। मैं भी आपके जितना क्लूलेस हूँ, अगर आप हो क्लूलेस तो। वाह, सुंदर धाम आश्रम। आश्रम में रुकने के लिए जगह मिल सकती है अजरा? कहाँ पर? मैं ओंकारेश्वर। अभी मैं ना आश्रम में रहने के लिए जगह का पता कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को पीछे से एक बहुत तेज आवाज आती है। आवाज आती है कि ओए लड़के, खीर खाएगा? तो यहीं पे दो दूं? 4 बार खा सकते हैं, 2 बार नहीं खा सकते क्या? 5 बार कौन? हम बनाएंगे तो खुद खाएंगे। कारे बाबा, ओए कारे। मेरे को आती खीर मिल गई, मेरा दिमाग यूं हो गया। कैमरा बंद कर रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ परमिशन लेने। वो माता जी जिन्होंने मेरे को खीर दी थी ना, वो भी ये देके गई हैं। और उन्होंने कुछ कुछ बोला, मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आया, पर वो देके गई हैं। पर उनकी एनर्जी बिल्कुल गंगोत्री वाली माता जी से मिलती, धर्मिष्ठा माता जी से बिल्कुल सेम एनर्जी भाई। बिल्कुल मतलब वैसा फील हो रहा है कि मन करता है उनके साथ बात करें। तो क्या बात करें, कुछ कुछ चीज़ें देख लेता हूँ ना, फिर मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता, मेरे को कैंसिल कर देंगे। इस मामले में मैं डरपोक हूँ। पर खैर ठीक है, एक बहुत डिफरेंट दुनिया है भाई। अंदर देखा, थोड़ा सा ही दिखा पाया मैं, पर मैं दिखा पाया कि संत महात्मा सब इधर कैसे रहते हैं। एक रूम दे रखा है, उसमें काफी सारे संत महात्मा रहते हैं और भजन कीर्तन चलता ही रहता है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं, माता जी और एक और सज्जन साथ में जाते हैं ऐसे ही कुछ देर दूर टहलने के लिए। तो माता जी, मैं और एक और कोई सज्जन, हम जा रहे हैं साथ वाला एक गाँव घूमने के लिए। कौन से गाँव? साथ वाला गाँव, नाम नहीं पता मेरे को। कौन आ रहा है? सज्जन। ओए कारे, आजा हम दोनों चल रहे। और यहाँ पर ना मेरे को कुछ चीज़ों की जानकारी होती है, कुछ चीज़ें पता चलती हैं जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, मतलब मैं कभी भी नहीं बता सकता। और अच्छा, पर वे ऐसे नहीं आए, वे ऐसे आए थे। अच्छा, गाड़ी मौज कुछ नहीं, बॉडीगार्ड, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं मानने वाली बात है। मेरा मकान है, हाँ जी, और ये धर्मशाला है। हाँ जी, उसमें रहे 2-4 दिन। उनने देखी मोदी जी ने, ये मैं खुले में घूमूं तो मुझे कितने लोग पहचान सकते हैं। अच्छा, ये तो किसी पुराने जमाने की राजा की कहानी लग रही है। राजा की लग रही है। कुछ देर ऐसे ही जब माता जी के साथ थोड़ी वॉक करता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि माता जी डिल्यूजनल है। मतलब जेन्युइनली वो, कैसे बोलूँ मैं इस चीज़ को, मतलब जेन्युइनली वो थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है। ये बात मेरे को वो साथ में जो चल रहा आदमी होता है ना, वो बताता है कि माता जी अपनी अलग ही रियलिटी बना के चलती हैं, अलग ही दुनिया के अंदर चलती है। तो इनको सच में बिलीव है। मेरे को आधे टाइम लग रहा था कि ये ना मजाक कर रही हैं, कि हाँ ये ऐसे ही मेरे साथ जोक कर रहे हैं कि मैं कभी मोदी जी से मिली थी। बट माता जी के लिए ये रियलिटी है। वो अपनी रियलिटी में एक्चुअली मोदी जी से मिल चुकी है और पूरे टाइम वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करती रही भाई। महाराज जी ये बताओ, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं, दूसरे सामने वाला कर रहा है अपने दिमाग से कर रहा है, अच्छे बुरे की उसको ही मालूम है नहीं? तो फिर हम इतना दिमाग क्यों लगाना दूसरे की बात नहीं लगाना। तो पागल तो हम बन जाए ना। सही बात।
कोई अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, वो अपने लिए कर रहा, उसको जौन सी योजना अच्छी लग रही है वो वही तो करेगा ना। सही सही तो योगी मोदी जी अकेले वे क्यों चुनाव लड़े? तो वो बैठ नहीं सकते अपने घर पे? सही बात। तो मैंने भी कह दिया कि चलो दिल्ली, मोदी जी से कर लो फिर शादी, किस चीज़ की दिक्कत है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, किसी और जन्म में होगा पर हमारा संगम होगा, ऐसा कुछ तो था। बट एनीवे भाई अभी मेरा माइंड फक हो गया, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी माइंड फक हो गया मेरा। कभी लाइफ में कुछ लिखूंगा ना आगे चल के तब बताऊंगा, ऐसे किस्से तो मैं बता ही नहीं सकता, ना कोई बिलीव करेगा, ना बताने वाली चीज़ है, बट कभी लाइफ में बताऊंगा। भाई साहब भाई साहब क्रेजी भाई शिट यार, गूज़बम्स आ गए मेरी पूरी बॉडी में, मजाक नहीं कर रहा भाई। ओ भाई साहब भाई साहब shit। सही में भाई पता नहीं क्या ही हुआ आज, ये मैं नहीं बता पाऊंगा यार, सॉरी मैं नहीं बता सकता कैमरा पे, इसके बारे में बात भी नहीं कर सकता, मतलब ऑनलाइन नहीं बता सकता, छोड़ो भूल जाओ, उसको साइड करते हैं, उसको साइड करके मेन बात करते हैं। क्या टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो ओनली लाइक 13-14 किलोमीटर, एग्जैक्ट यहाँ लिख के आ रहा होगा, बट 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये से मतलब ऑलमोस्ट फ्री में आज तो हमें खाना भी मिल गया, हमें खीर भी मिल गया, हमें गन्ने का जूस भी मिल गया। भाई साहब सोचो, जो सोचा सब मिल गया। बट ऐसा ही अगले 2 दिन और चलेगा जब तक मेरे 72 आवर्स पूरे नहीं हो जाते। कल कोशिश है कि सुबह यहाँ से 6 बजे ही निकल जाऊँ, जल्दी निकल जाऊँ, ताकि मैं वॉक करके ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाऊँ। और दोस्तों देखो, कोई घाई नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, बस हमें एक्सपीरियंसेस लेने हैं और हमें ऐसी स्टोरीज का पार्ट बनना है जो इमेजिन करना भी बहुत टफ है। और आज मैं ऐसी एक स्टोरी का पार्ट बन गया, अभी भी हो रहा है कि समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली, बट एनीवे वेरी ग्रेटफुल एंड बस दिस वाज इट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलता हूँ आपसे कल सुबह 9:15 बजे। ऐसे मेरी ये वॉकिंग जारी रहेगी और अब जाके मैं सो जा रहा हूँ भाई, रात के 9 बज चुके हैं एंड आई एम गोइंग टायर्ड टू स्लीप। बड़बड़ा रहा हूँ मैं, ब्लैबर कर रहा हूँ, थक गया हूँ मैं। ओके बाय।